नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी तथ्यों को आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजभाषा। और राजभाषा की बात करें तो राजभाषा का अर्थ होता है कि सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अंदर जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में उसका प्रयोग लिखने और पढ़ने में किया जाता है। तो ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो बात करें राजभाषा की तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे आप कह सकते हैं ना कार्यालयी भाषा, की मान्यता प्रदान की गई, ठीक है ना। अब जो हिंदी को भारतीय राजभाषा की मान्यता दे दी गई, तो भारतीय संविधान के जो भाग 17 में है ना, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखें। बात हम लोग करें है ना, तो हिंदी क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, पहली विशेषता। कब इसको मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि कार्यालयी भाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। दूसरी बात क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 17 में, एक साथ, सभी भाग एक साथ, ठीक है ना। एक साथ मतलब 17वां भाग है संविधान के 17वें भाग में। कितने अनुच्छेद? तो अनुच्छेद इसको मिले हैं 343 से 351 है ना। अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है, या आप कह सकते हैं राजभाषा का प्राविधान किया गया है, ठीक है ना। अनुसूची 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है ना। कभी कभी आपको प्रश्न घुमा देता है, ये जो भाग है ना, भाग कौन सा? 17 भाग, 17वें भाग में भाग 17 है ना, इसी को घुमा करके कहा जाता है भाग 22। अब आप भटक जाते हैं, तो 22 भाग नहीं है बल्कि 22 भाषा है। भाग कितने हैं? 17 भाग हैं। अनुच्छेद 343 से 351, ठीक है ना। बात करें अनुसूची तो अनुसूची 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, अगर किसी चीज़ का कोई भाग आपको मिल जाता है, कोई अंश या टुकड़ा मिल जाता है, तो उसको एक साथ रखते हैं। एक साथ मतलब 17, ठीक है ना। संविधान के किस भाग में? तो बोले संविधान के 17 भाग में, एक साथ है ना। कोई भाग मिल जाए तो उसको एक साथ रखते हैं, है ना। दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो 17वें भाग में अनुच्छेद कितना? 343 से 351, ठीक है ना। अनुसूची 8 अनुसूची, 8वीं अनुसूची। और भाषा कितनी? 22 भाषा। देखो, दो करके लोग भाषा, दो करके 22 भाषा, दो करके 22 भाषा। तो इस प्रकार से कुल 22 भाषाओं को है ना भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। 343 से 351 जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा का जो है प्राविधान किया गया है। अब भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान किया गया है, वो भाषाएं अग्रलिखित हैं, जिनमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, और इसके अलावा सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यताएं प्रदान की गई हैं, ठीक है ना। अब मूल संविधान में कुल कितनी? 14 भाषाएं थीं, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में क्या किया गया? सिंधी को जोड़ दिया गया, और जब सिंधी को जोड़ दिया गया तो कुल भाषाओं की संख्या हो गई 15। तो मूल संविधान में प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो मूल संविधान में 14 था, सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गया। आगे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और
मणिपुरी को जोड़ दिया गया, तो 3 भाषाएं और बढ़ गई। 71 है ना, 92 में क्या हो गया, 3 बढ़ गई तो संख्या बढ़ के हो गई 18। ठीक है ना। आगे फिर 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में क्या होता है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं, तो इनकी संख्या 18 4 22 हो जाती है, जो कि अब वर्तमान स्वरूप में प्राप्त है। ठीक है ना, 22 भाषाएं। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए पहले तो 14 था मूल, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। 14 में 15वां कौन जुड़ता है, बोले सर 21 का क्या था, 21 का, ठीक है ना, 21 की सिंधी, 21 की सिंधी या सेंधी कितने में, 67 में। 21 की सिंधी या सिंधी कितने में, 67 में। ठीक है ना, तो 21 की सिंधी कितने में, 67 में। बस दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन, सिंधी। बस 21 की सिंधी 67 में बिकती है, 21 की सिंधी 67 में। 21 का मतलब हो गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, सिंधी को जोड़ा गया, तो क्या हो गया, 15 हो गया। दूसरा बता रहे हैं 71वां, यानी कि 71 का कौन, बोले सर नमक, क्या हो गया सर, 92 में बिका। कितने में बिका, 92 में बिका। 71 का नमक 92 में बिका, है ना। कोई नमक देखे होंगे 71 रुपये का था, वो कितने में बिका, 92 में बिका। ठीक है ना। तो नमक में 3 भाषाएं हैं, कौन कौन सी, ना से आप कहते हैं ना नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो यही दिमाग में रख लीजिएगा कि नमक 71 का नमक 92 में बिका था। ठीक है ना। यानी कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में क्या, नमक 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे जो 92 कंडीशन आती है, 92 का, हाँ सर 92 का क्या था, बोले 92 की डोडो लीली, क्या 92 की डोडो लीली कितने की, बोले 2003 की बिकी। डोडो लीली। तो देखो डोडो लीली, ठीक है ना। डोडो लीली कितनी, बोले 92 की जो डोडो लीली थी वो अब 2003 की बिकी। तो डो से डोगरी, डो से बोडो, लीली से होगा मैथिली और संथाली। ठीक, कितने में, बोले सर जो 92 की डोडो लीली थी वो 2003 में बिकती है। तो कहने का आशा है कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 4 भाषा कौन, डोडो लीली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई और कुल संख्या जाकर के बढ़कर पहुंच गई 22, जो कि वर्तमान समय में है। ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना। 21 की सिंधी 67 में मिली। ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ, 92 का जो 71 का नमक 92 में मिला। ठीक है ना। 71 का नमक आपको 92 में मिलता है। ठीक है ना। 92 की क्या डोडो लीली आपको 2003 में मिलती है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे संविधान संबंधी कुछ उपबंध हैं जिन्हें हम लोग टिक की सहायता से याद करेंगे। अब आगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति जिन्हें हम लोग देखेंगे। कभी कभी अनुच्छेद और कौन सी बात उसमें कही गई है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बात करें अनुच्छेद 120 की, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आप कह सकते हैं कि संसद में कितने, बोले सर संसद में 120 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है ना, एक ट्रिक है, संसद में 120। दूसरा अनुच्छेद 210, तो 210 की बात करें तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। विधानमंडल में कितने, बोले सर 210 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है ना। संघ की बात करें 343, संघ की राजभाषा, तो 343 क्या है, संघ की राजभाषा है। संघ कितने, बोले 343, 3 4 3, 3 4 3। बात करें अनुच्छेद 344 की, तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद है ना, 3 4 3 4 3 4 4 4 क्या है, बोले 4 4 आयोग और संसद, 4 4 आयोग और संसद, यानी 4 4 आयोग और संसद क्या है, बोले 4 4 4 4, यानी कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद, आयोग और संसद, आयोग और संसद क्या है, बोले सर 4 4 4 4, यानी कि 344 में। ठीक है। 345 की बात करें तो राज्य की भाषाएं क्या है, 45 भाषाएं। राज्य की कितनी भाषाएं, बोले 45 राज्य की भाषाएं। 46 बात करें, 46 यानी कि 4 6, जिसे आप कह सकते हैं चौका छक्का। अब एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में क्या होगा, मैच होगा, मुकाबला होगा,
तो क्या होगा, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का गिना जाएगा, 4-6। 4-6 मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की, है ना, पत्रादि आज जिस भाषा में किया जाता है, ठीक है, वो 46 में वर्णन किया गया है। तो 46, ठीक है ना, एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच। ठीक, आगे है 47। 347 की बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो साथ साथ क्या करो, साथ साथ जनसंख्या का भी ध्यान रखो, साथ साथ जनसंख्या 7-7 जनसंख्या, यानी कि 47 में जनसंख्या की बात कही गई है। बात करें 48 की तो 348 की बात आती है, तो क्या हो जाता है 48 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। 48 चक्कर किसका, न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का चक्कर बोले कितना, बोले सर 48 चक्कर, 48 यानी कि 48 में क्या हो गया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की, ठीक है ना। आगे बात करें 349 में भाषा संबंधी कुछ विधियों का, है ना। 49 क्या है, बोले 49 भाषा, ठीक है, 49 भाषा। और 50 व्यथा क्या है, बोले 50 है तो उसका निवारण होगा, व्यथा 50 तो उसका निवारण होगा। बात करें 51 की तो 51 में क्या हो गया, हिंदी भाषा के विकास। हिंदी भाषा के कितने विकास, बोले हिंदी भाषा के 51 विकास है। मैं फिर से देखें 120 संसद में, 210 विधानमंडल में, 343 राज्य की भाषा, 344 4 क्या है भाषा आयोग और संसद, आयोग संसद 4, 45 क्या है राज्य की भाषाएं, 45 राज्य की भाषाएं हैं। 46 चौका छक्का एक राज्य दूसरे राज्य से। 47 7 जनसंख्या की भी बात करो। 48 चक्कर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का लगाओ, 48 चक्कर। 49 भाषा और 50 क्या है, बोले सर 50 प्रथा है। और 51 क्या होगा, भाषा के विकास होंगे। 51 निर्देश हुआ गया, है ना, भाषा के विकास के निर्देश कितने, बोले सर 51। तो 51 का मतलब हो गया 351 में। अब आगे देखें, एक टिप्पणी है कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत वर्ष 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसमें 21 सदस्य थे। कितने, 21 सदस्य थे। और जिसके प्रथम अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका नाम था बीजी खेर महोदय थे। कौन थे, बीजी खेर महोदय थे। तो देखिए, जो राजभाषा आयोग था, राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बीजी खेर है, ठीक है ना। तो प्रथम आयोग राजभाषा का, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति क्या हो, भाषा में आयोग हो तो खैर नहीं है, आयोग हो तो खैर नहीं है, यानी कि उससे योग्य होना चाहिए। एक ट्रिक बना लीजिएगा ना कि कोई भाषा में अगर आयोग हो गया तो उसकी खैर नहीं होगी, बस। यानी कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, उसका खैर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, इस समिति के सुझाव पर विचार करने के लिए 1957 ईस्वी में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। तो ठीक देखिए, यहाँ पे क्या है, 55 में आपने क्या किया, राजभाषा आयोग का गठन किया। आयोग अगर हो जाए, भाषा में आयोग हो जाए तो खैर नहीं है, खैर नहीं मतलब बीजी खेर, ठीक है ना। और 1957 में 2 वर्ष बाद आपने एक समिति बनाई, संसदीय राजभाषा समिति बनाई, और समिति में क्या है ना, जीबी पंत, समिति में पंत, है ना, समिति पंत है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, समिति में कौन रहेंगे, पंत रहेंगे, और भाषा में अगर कोई आयोग हो जाएगा तो उसकी खैर नहीं होगी। तो खैर का मतलब यही रख लीजिएगा कि बीजी खेर, ठीक है ना। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।